नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास ससुर की जिम्मेदारी। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधा का जब से विवाह हुआ था तब से वह ऐसी परिस्थितियों में फंसी हुई थी, कभी मायके भी अपने जी भर के से नहीं रह पाई। जब राधा की शादी हुई तो सास ससुर की जिम्मेदारी, अपनी बेटी की जिम्मेदारी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके पति के उद्योग में सबसे बड़ा घाटा होने की वजह से उसको भी नौकरी करनी पड़ी। अब वह प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती तो स्कूल की छुट्टी लेना मुश्किल हो गया था और ट्यूशन भी पढ़ाती। वैसे तो राधा के 2 जेठ और 3 ननद और भी थे। वे सभी अच्छी अच्छी नौकरी करते थे, घर में आना जाना लगा रहता था। उन सब के पास अपना अपना खुद का घर था। राधा और रघु के पास अपना खुद का घर नहीं था। उनकी ऐसी हालत थी कि अपना खुद का घर नहीं बनवा पाए। वह अपने सास ससुर के साथ ही रहते थे। राधा कभी भी बाहर घूमने भी नहीं जाती थी। बेटी भी बड़ी हो गई थी, नौकरी करने की वजह से वह कहीं पर भी नहीं जा पाती थी। राधा अपनी बेटी को लेकर 1-2 दिन के लिए अपने मायके जाती थी। कुछ समय बाद राधा की बेटी बड़ी हो गई और सास ससुर बूढ़े हो गए। उनकी वजह से राधा कहीं नहीं जा पाती। अगर बेटी को छोड़कर जाए तो उसका मन नहीं लगता था। राधा की बेटी अब बड़ी हो गई थी, इसलिए कई बार राधा ने अपनी जेठानी से भी कहा, कुछ दिन सास ससुर की जिम्मेदारी उठा लो, लेकिन जेठानी ने साफ साफ मना कर दिया। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, उनके आने से बच्चे नहीं पढ़ पाते। 1-2 बार अपनी नंदों से भी कहा तो वह कोई ना कोई बहाना बना देती। उन सब के पास एक ही काम रहता था कि हमारे यहाँ आ जाने से हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते, जिसके कारण राधा ने अपने मायके जाने के सभी प्रोग्रामों को छोड़ना पड़ता था। कुछ दिन बाद राधा ने अपनी बेटी की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसकी शादी कर दी। राधा ने सोचा बेटी की शादी होने के बाद थोड़ी छुट्टी लेंगी और कुछ दिन मायके जाकर अपनी बूढ़ी माँ के पास रहेगी। तब राधा बहुत खुश थी क्योंकि बेटी की शादी अच्छे घर में हो गई और कुछ दिन के लिए वह अपनी माँ के पास रहने के लिए जाएगी। फिर दिमाग से यह निकल गया कि सास ससुर का खाना पीना कौन करेगा। बड़ी बहू, नहीं मैं नहीं कर सकती, मेरे पास समय नहीं है, तुम फ्री हो, तुम सेवा कर सकती हो। राधा यह सोचती रही कि मेरे 2 जेठ हैं, दोनों बेटे कभी ऐसे नहीं सोचते, हमारे माँ बाप हमारे पास भी रहे। बहू तभी मना कर सकती है जब बेटा भी शामिल हो, और न कोई बहू सास ससुर को रखने से कैसे मना कर सकती है। और बेटियां, नहीं हम सेवा क्यों करें जब उनके बेटे बहू हैं। राधा समीर दोनों के पास कोई जवाब नहीं। समीर ने राधा से कहा कि तुम थोड़े दिन स्कूल ट्यूशन सब छोड़ो और आराम से अपनी बूढ़ी माँ के पास जाकर रहो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। यहाँ पर राधा का मन नहीं कर रहा था कि वह बुढ़ापे में सास ससुर को नज़रअंदाज करे। जरूरी नहीं कि उनकी खुद की संतान बेकार है तो वह भी वैसी ही हो जाए। उनके साथ रहते रहते राधा का मोह उनमें अधिक हो गया था। उसने सोचा 10-20 सालों में वह माँ के पास नहीं रह पाई तो अब वह क्या रह पाएगी। पर अब राधा के मन में एक हलचल, क्या यह मेरे ही सास ससुर है, उनके माँ बाप नहीं हैं, हम इनके पास रहते हैं तो यह जेठ जी के माँ बाप नहीं रहे क्या यह बेटिया के माँ बाप नहीं हैं। क्या सेवा करने की जिम्मेदारी राधा और समीर की है और माँ बाप तो उनके पास भी रहना चाहते हैं, पर वह व्यवहार ऐसा करते हैं कि माँ बाप भी जाना नहीं चाहते। बुढ़ापे में अपमानित कौन होना चाहे।
किसको अच्छा लगता है? वह भी राधा और समीर के पास ही रहना चाहते हैं, पर राधा यह भी सोचती है कि भगवान ने शायद उसको नरम दिल इसीलिए बनाया है कि वह माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती तो सास ससुर की सेवा कर सके। जो खुद के माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, वह अपने बच्चों को क्या सीख देंगे? मैं औरों जैसी नहीं बन सकती, मैं कोई भी बहू बुरी नहीं होती, कभी कभी खुद के बच्चे भी मक्कार होते हैं। राधा ने सोचा, मुझे तो सेवा से इनकार नहीं है। वह तो माँ का और अपने मायके का मन किसको नहीं होता, सबको अपने मायके में जाने का मन होता है। यह भी तो मेरे माँ बाप ही हैं और माँ बाप की सेवा हम करेंगे तो कल हमारे बच्चे भी हमारी सेवा करेंगे। अगर हम सास ससुर के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो कल हमारे बच्चे भी हमारे साथ यही करेंगे। अच्छी या बुरी यह बच्चों की सोच पर निर्भर है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।